चलिए, तो पौधा में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा का वह कौन सा भाग है जहां पे वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होता है? क्या वो जड़ है, तना है, पत्ता है या फिर फूल है? पौधा के किस भाग में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होता है? पत्तियों में। किस भाग में बुआ? पत्तियों में। तो इसका सही आंसर बुआ सी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? यानी कि पत्ती। तो क्या देखा जाए कौन सा है? पत्ती बुआ सही है कि ना। अगले का देखिए, मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होना चाहिए? मानव में उपस्थित, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होना चाहिए? कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर नहीं, 20 mg। कितना बुआ? 20 mg। तो 20 mg इसका होना चाहिए। अगले का देखिए, इससे बुआ ये होगा कि आप कितना याद किए हैं, आपका कितना क्लियर है, ये भी आपका हो जाएगा ना। जितना आप याद किए होंगे मांग रहे तो उसको देखिएगा तो आपका क्लियर ना हो जाएगा। तो आप अपना तो ठीक है मारते रहिएगा कि कितना सही मार रहे हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त के रूप में निष्कासित होती है? जब आप सांस लेते हैं तो कितना % ऊर्जा के रूप में निष्कासित यानी कि निकलता है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? किस रूप में होगा? ताप के रूप में। जब आप सांस लेते हैं तो कितना % ऊर्जा ताप के रूप में आप छोड़ते हैं? कितना % मतलब कथी है? ऊर्जा। तो क्या वो 20% है, 40%, 60% या फिर 80%? तब वो सही होगा 20%। हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लेके जब छोड़ते हैं सांस, तो ताप के रूप में, टेम्परेचर के रूप में कितना % हुआ? 20% हुआ ऊर्जा को मुक्त करते हैं। कितना % ऊर्जा को हुआ? 20%। अगले का मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अच्छा वो बताइए हुआ, वृक्क से 2 वृक्क होता है बुआ सेम के आकार के। तो बताइए वृक्क का कार्य आपके शरीर में क्या है बुआ? उत्सर्जन। क्या करना बुआ कार्य? उत्सर्जन। बुआ वृक्क में ही मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। तो वृक्क का मुख्य रूप से इसमें काम क्या है? क्या पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या फिर परिवहन है? तो इसका सही आंसर हुआ मनुष्य में वृक्क का वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किस चीज से संबंधित है? उत्सर्जन से। किस चीज से संबंधित है? उत्सर्जन के। वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बार बार एक बात सुनिएगा ना, देखिएगा ना, बिना कहले वो 100% आपको याद हो जाएगा। हमको देखो सब बात को है जितना है ना थी, हम सबको ना बोल कर खाली हम आंसर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आप जब वीडियो भी चला के देखिए तो बार बार खाली आंसर आपको सुनाई दे, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए तो आपको कम से कम इतना भी मेमोरी आपका लो नहीं होगा, इतना भी कमजोर नहीं होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा और जब पढ़िएगा क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में नहीं जाएगा। इतना तो जरूर हुआ कि जो लड़का तरीका सा नहीं दिल और दिमाग यहाँ पे लगा देगा, दिल और दिमाग लेके यहाँ बैठ जाएगा, तरीका सा नहीं, ज्यादा नहीं, तो रिजल्ट वो आपका बिगड़ेगा नहीं। अब वह कुछ लड़का ऐसा है जो तेला वेला के चक्कर में है, ट्यूशन वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्लास खुल रहेगा तो क्लास आएगा नहीं, भाग जाएगा जेने तेने, घर से चलेगा क्लास के नाम पर लेकिन रह जाएगा रास्ते में, और बाद में ओकरा जब डांट दीजिएगा क्लास में आएगा तो डांट दीजिएगा कि कहाँ था तू क्लास कहने आया, तब यहाँ रह जाएगा मम्मी के पापा के सिखा देगा, रे माई रे सजी के पढ़ाने वाले का लूर ना है, पढ़ाने वाले का लूर ना है, हम ना जब ट्यूशन में छोड़ देगा। मास्टर लड़किया का बताए का समझाए, वो तो लड़के मास्टर के समझा दे रहा है, एक मिनट नहीं लग रहा है, एक में समझा दे रहा है। आजकल वो लड़का भौतिक लड़का कैसे ऐसा क्यों है, एक मिनट में मास्टर का समझा देगा। 4-5 को लड़का है तोनी के बैच में, वो जो तोनी के बैच को पूरा खराब कर रखा है, तह संस कर रख दिया है। वो टीचर के तब मन लगता है, वो अगर हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो लड़कियों 1 घंटा पढ़ के चला है, तब मजा आता है। वो जोशो जुनून के साथ बता बुआ हम अभी बोले हैं भाई वो हम किताब अपना ला छापे हैं, ये किताब जब हम छपवाए अपना ला छपवाए, बायोलॉजी का किताब है बुआ, देखो ये बायोलॉजी का किताब छपवाए थे बुआ, क्लास 12 के बच्चों के लिए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैट्रिक वालों के लिए। केकरा बुआ मास्टर मेहनत करता है, रात रात बाबू बैठिए क्वेश्चन को देखिए कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मास्टर वो कितना मेहनत करके तब जाके किताब बनवाता है, छपाता है कि हाँ हमारे ट्यूशन के लड़का का भविष्य उज्जवल हो जाए, पढ़े लिखे। और लड़का था क्या करता है, मोबाइल के चक्कर में, लड़का लड़की के चक्कर में अपने जीवन को तबाह कर देता है, वो मास्टर के मेहनत भाड़ में जाए। हुर हमें हुर ना बउआ तो का कीजिएगा बउआ, देखिए 100 गो लड़का है ना, तो 100 गो में से बउआ कोनो 5 गो लड़का पढ़ने वाला मिलता है, 95 गो तो लड़का भीड़ में भागने वाला मिलता है, दौड़ के ट्यूशन में, दौड़ के वो ट्यूशन में। तो बुआ तो का मन है ना पढ़ने का, रिजल्ट अच्छा बनाने का मन है, तो वो अब्सेंट नहीं करना, तुम्हारे पास वो बहुत समय कम बच गया है।
हम पौधा के वायवीय भागों में देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? जब पौधा से वो जल निकलेगा है? रुको ना, एक मिनट रुक जा, हट जा रहे तुझे ना कहीं वो ना हट जाएंगे। अब बोलो क्यों ना हटे? ठीक है, दिखाई दे रहा है? अच्छा देखो देखो पौधा जो है उसके वायवीय भागों से जब जल निकलता है, निष्कासित का मतलब निकलता है, निष्कासित, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या विसरण कहते हैं, या फिर वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब देख रहे हैं तो क्लास में बैठे बैठे रह जाइए। क्या कहते हैं इसको? पौधा के वायवीय भाग से, कहां से? पौधा के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, या फिर उत्तेजनशीलता कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि वह कौन सा क्रिया है चारों में से जो जीवों के लिए अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, या फिर चलन। किसके बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है? किसके बिना? श्वसन के बिना। अच्छा बता हुआ इसमें जीव बोला हुआ है, तो बता हुआ मनुष्य में वाष्प उत्सर्जन होगा? सॉरी हाँ, वाष्प उत्सर्जन होगा। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में। किसमें देखने को मिलेगा? पेड़ पौधों में देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें देखने को मिलेगा? केवल और केवल बुआ पेड़ पौधा में, मनुष्य में नहीं। अच्छा मनुष्य में बताइए बुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होगा? क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल नहीं रहता है जीवधारी में, क्लोरोफिल है, मनुष्य में नहीं है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। अगर मनुष्य में भी क्लोरोफिल पाया जाता तो शायद मनुष्य में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और मनुष्य भी बुआ क्या हो जाता? स्वपोषी हो जाता है। क्या हो जाता बुआ? स्वपोषी होता। बस वह एक क्लोरोफिल के कारण मनुष्य में और पौधा में बुआ अंतर हो गया, क्या बुआ? मनुष्य बन गया क्या? परपोषी, और पेड़ पौधा क्या बन गया? स्वपोषी। किसके कारण? अगर आपसे कहा जाएगा कि कोई एक अंतर बताइए जो ये अलग करता है कि स्वपोषी है और ये परपोषी है, तो वो अंतर बुआ क्लोरोफिल होगा। क्या होगा बुआ? तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है बुआ? हाँ, श्वसन, सांस श्वसन ना बुआ। मैग्नीशियम पाया जाता है, बता बुआ मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम बुआ किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? अब आता है मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय, बाया निलय। मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय, बाया निलय। तो मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? 4। कितने बेस में पाए जाते हैं? अगले का हुआ प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बुआ वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। किसकी प्राप्ति होती है बाबू? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अगले क्या हुआ कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, या फिर अपारगम्य झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार का झिल्ली हुआ? अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है बुआ? जिससे कुछ भाग आर पार जा सके या देखा जा सके ना बुआ। जैसे बुआ तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये बुआ अर्धपारगम्य कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। पूर्ण रूप से बुआ पारगम्य का मतलब आर पार जाना, अपारदर्शी का मतलब हुआ ए पार से ओ पार देखना। दर्शी, दर्शी मतलब देखना, पारदर्शी यानी कि आर पार जिसको देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी जिससे आर पार नहीं देखा जा सके ना बुआ।
अर्ध पारदर्शी, जिसके कुछ ही भाग को देखा जा सके ना बुआ। इसी तरह क्या बोला है, पारगम्य, अर्ध पारगम्य। तो पारगम्य यानी कि जिसके आर पार हो जा सके, अर्ध पारगम्य, गम्य का मतलब जाना, जिससे मतलब मतलब क्या हो सके, मतलब ये बस वो बगल न जा सके ना बुआ, यानी पार न कर सके। तो कोशिका के झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है बुआ, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार का झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। जब दही जमता है तो वह कौन सा क्रिया भाग लेता है उसमें, क्या उसमें अपघटन की क्रिया होती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या किण्वन क्रिया होती है, या फिर उत्सर्जन की क्रिया होती है। हम सब आदमी वो दही खाते हैं, दही खाते ना बुआ, तो बताइए कौन से क्रिया के द्वारा दही हमारे घर में जमता है। तो दही का जमना बुआ किस प्रकार का क्रिया है, किण्वन क्रिया है। किस क्रिया का उदाहरण है वो दही जमना, आपसे पूछा जाएगा किण्वन क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, उसमें वो रहेगा दही के जमना। अब मारिएगा किसको, या दही के जमना निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिया है, तो क्या कहिएगा, किण्वन क्रिया है। अगले का देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की जरूरत है, क्या आपको हमेशा ऊर्जा चाहिए, या शरीर की वृद्धि के लिए, या आपको शरीर के मतलब विकास करना है, वृद्धि करना है, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करने के लिए, इनमें से सभी की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तब वह निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति की भी जरूरत है, यानी कि हमेशा आपको ऊर्जा चाहिए। अब बताइए, आज खाना खाइए और फिर 5 दिन के बाद खाना खाइए, आप स्वस्थ रहिएगा बुआ। जिस प्रकार बुआ नित्य खाना खाना जरूरी है, डेली खाना खाने जरूरी है एकदम रूटीन से, उसी तरह बुआ लाइफ में डेली पढ़ना भी जरूरी है। अब आज पढ़िए और फिर 6 महीना के बाद पढ़िए, 5 दिन के बाद पढ़िए, जो पढ़े थे वो कब बेकार हो गया। अच्छा, मेडिसिन होता है वो दवा, तबियत आपको खराब रहता है तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, एगो सुबह लीजिएगा, एगो 12 बजे, एगो शाम को, या अब ऐसे कभी डॉक्टर साहब कहते हैं एगो सुबह लीजिए, एगो शाम को लीजिए, फिर एगो कल सुबह, फिर एगो शाम को, ऐसे कहते हैं ना। आप क्या कीजिए, सुबह लीजिए, शाम को न लीजिए, फिर कल सुबह लीजिए, दवा का असर होवे न किया, बुखार का बुखार लगले है, आप कहिएगा कि मतलब बुखार छूटे क्या नहीं, क्यों, तो मेडिसिन लेने का मतलब तरीका आपका गलत है। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बताया आपको मेडिसिन लेने के लिए, उस हिसाब से आप मेडिसिन नहीं लिए, जिसको से आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ। उसी तरह वो टीचर जिस वजह से मतलब जिस तरह का मतलब तरीका से पढ़ने के लिए बोला, उस तरीका से आप नहीं पढ़े, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट क्या हो गया, खराब हो गया। यानी कि पढ़ने का वो सही तरीका क्या है, प्रत्येक दिन अगर आज वह 4 घंटा पढ़े हुए हैं तो वह 365 दिन वह 4 घंटा पढ़ते रहिए, देखिए आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा बुआ। अगर वह आज पढ़े 8 घंटा और फिर 5 दिन के बाद पढ़िएगा 10 घंटा, कोनो फर्क न पड़ेगा। हम ही ना कहते कि आप 8 घंटा पढ़िए, हम ही कहते 4 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन क्या कीजिए, डेली पढ़िए उतना, तब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, है बढ़िया हो जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा ऊर्जा की प्राप्ति किसको, वो शरीर को चाहिए, शरीर की वृद्धि के लिए। अच्छा, वो ऐसा है कि आप मतलब खाना उना खा रहे हैं, बड़े के न बुढ़ाए के, भटा का तुराए के, जहाँ के वहीं पे रह जाए के, ऐसा ना बुआ। अब वह खाना खाते तो बढ़ते हैं ना बुआ, तो शरीर की वृद्धि आपका होता है। अच्छा, वह वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि का मतलब होता है वह शारीरिक, शरीर में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है, और वह ब्रेन में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। विकास का मतलब होता है आंतरिक वृद्धि। वह विकास ऐसा, देखिए वृद्धि जो है एक निश्चित सीमा तक जाकर रुक जाता है, 24 से 25 साल के बाद आप नहीं बढ़िएगा, रुक जाएगा वृद्धि, आप वहीं पर रुक जाएगा, जितना तक वहीं तक सीमित रहा। हम लोग अब न बढ़ेंगे, हम लोग अब ठेमड़ी आ गए, दाइन है। वह 24 से 25 साल के बाद आप नहीं बढ़िएगा, जहां है वहीं पर रह जाइएगा, ठेमड़ी आ गए। अब वह पता क्या होगा, अब वह फैलिएगा, अब मोटाइएगा, खाइएगा ना तो मोटाइएगा, लेकिन वह बाल्य अवस्था में रहिएगा, गोधूली अवस्था में रहिएगा, तो खाइएगा तो आपके शरीर में वह मोटाइएगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, बढ़िएगा, यानी कि वृद्धि हो रहा है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहेगा। विकास और वृद्धि में बहुत अंतर है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाला प्रक्रिया है। बात को समझ में आया। जब मरने के कगार पर रहिएगा, मरण सैया पे लेटे रहिएगा, प्राण निकलने वाला है, फूक फूक ऐसा करते रहिएगा, उस समय भी आप सोचते हुए रहिएगा अपने लाइफ में बहुत बड़ा गलती की है, अब इसका तो सजा ऊपर वाला हमको देंगे, पाप इतना ना किए हैं, एक भरपाई नहीं होगा।
उस समय भी वो आप सीख ही रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि हमको पाप नहीं करना चाहिए था। ओह का सर जी कही दिल बता क्या हम पढ़ लेती तब बीएसटी का टॉपर रहती, गड़बड़ा गेल हमसे रे। सीख लो है बुआ, तो ई बुआ विकास इसको कहेंगे, जो हमेशा सीखने वाला प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे, तो वो शरीर के वृद्धि। तो ई वृद्धि का बात हो रहा है, विकास का बात। टूटे फूटे उत्तर को मरम्मत, तब वो इसका उत्तर क्या होगा बुआ, सभी। कथी होगा बुआ, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो इनमें से सभी। अगिल का बुआ, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली कौन सी है बुआ, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है, तो नेफ्रॉन है। किसका बुआ, नेफ्रॉन। मानव में किसको बुआ डायलिसिस थैली कहा जाता है, नेफ्रॉन को। किसको बुआ, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मत्स्य का मतलब वो मछली होता है। मत्स्य का मतलब क्या होता है, तो वो बताओ, वो मछली के मुख्य, अच्छा हम लोग का वो श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा। तो मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है, देखिएगा बुआ, दोनों को बोले रख रहेगा, फुलुरु 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 गला फड़वा ना बुआ। तो मनुष्य का बुआ, मत्स्य का श्वसन अंग कौन सा बुआ, किसके द्वारा लेता है, देखिएगा एक उठा करके, तो उसमें देखिएगा लाल रेगा 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 रहता है। देखिए फेफड़ा उठा, एथिया उठा के देखिएगा, फड़वा को उठा के देखिएगा मछलिया के, तो अंदर देखिएगा लाल 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 लिखा रहता है, रहता है बुआ, उसी को कहते हैं कथी। तो मछली का बुआ श्वसन अंग कौन है, आप लोग मछली खाते हैं, मछली खाइए ब्रेन तेज होगा, लेकिन मछली खाने से पहले मेरा लेक्चरवा याद कीजिए, कौन सा, पनिया में आप मारते हैं फूक, मछलिया आता है मारता है ठूक, लेके चल जाता है, और के भी अंदर आप चाप तेल में फ्राई करके, तब खाती मछली। जोन जोन लड़का मछली खाएगा उसको सब बात याद रहेगा, ये सब खा लिए। चलिए आगे देखते हैं, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए, इनकी गैस जब निकलता है तो कौन सा क्रिया उसमें भाग लेता है, जब पौध कर रहे हैं, जब पौधा में गैस निकलता है तो कौन सा क्रिया उसमें भाग लेता है, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो कौन सा क्रिया हुआ, विसरण क्रिया भाग लेता है। कौन सा क्रिया भाग लेता है, अगर आप लोग को क्वेश्चन याद है तो आप, हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़े अगर आंसर याद है तो टन टन बोलिए, कितना परसेंट आपको याद है आपको खुद पता चल जाएगा बुआ ना। बोलने से बोलना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ना बुआ, बोलने से आता है। आप बोलना सीखिए, आप बोलिएगा, देखिए ज्ञान बांटिएगा तो बढ़ेगा, और उसको अंदर छुपा कर रखिएगा ना, वो अंदर बैठे बैठे सड़ जाएगा, और कब सड़ करके बह जाएगा पता नहीं चलेगा। तब चाह रहे कि आपका ज्ञान सड़ जाए, बह जाए, नहीं चाह रहे तो बोलिए। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, किस क्रिया का, अब यो थुथुरा कुथुरा न बोल रहा है, कह रहा है कथी की बोले, सब बोली तुम काले बोली जाओ। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वह कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, और उसका रंग कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, बहुत अच्छा। अच्छा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कौन है का, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कौन सा, स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। कौन सा बुआ, तो कवक में मृतजीवी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अच्छा, मृतजीवी का परिभाषा क्या है, पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन मृत पदार्थों से ग्रहण करे या सड़े गले चीजों से ग्रहण करे, उसको कहेंगे मृतजीवी पोषण। क्या कहेंगे बाबू, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन सड़े गले चीजों से या मृत पदार्थों से ग्रहण करे, उसको क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। कौन सा पोषण कहेंगे, तो कवक में बुआ मृतजीवी पाया जाता है। कवक में क्या पाया जाता है, पोषण की कौन सी प्रक्रिया कवक में देखा जाता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ पे संचित रहता है बुआ, तब फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। कहाँ पे बुआ, पुराने जाइलम में, पेड़ पौधा के पुराने जाइलम में क्या बुआ संचित रहता है, रेजिन एवं गोंद। क्या संचित रहता है, अगले का क्वेश्चन है बुआ, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है बुआ। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का क्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन,
अपचयन। किस प्रकार का हुआ? किस प्रकार के? शरीर में भोजन का पचना उपचयन क्रिया। किस प्रकार का क्रिया? रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या हुआ? आप कौन है? विद्यार्थी है। आप कौन है? रक्त क्या है? टिश्यू है। क्या हुआ? रक्त एक प्रकार का उत्तक है हुआ। क्या है? और यह किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है हुआ। किस प्रकार का उत्तक है? रक्त क्या है? तो उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है बाबू? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब वो समझते हैं? उत्सर्जी अंग का मतलब होता है बुआ जिससे उत्सर्जन की क्रिया हो। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से समय समय पर बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? किसी भी जीवधारियों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जब समय समय पर बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो कौन कौन सा अंग उत्सर्जन में भाग लेता है? कौन कौन सा अंग उत्सर्जन में भाग लेता है? तब वह निम्नलिखित में कौन कौन सा अंग जो है उत्सर्जन है? ब्रेक है, अग्नाशय है, आंख है, कोई नहीं है। बताइए कौन होगा? कौन सा होगा? ब्रेक। कौन सा होगा बुआ? अच्छा, ब्रेक किस प्रकार का उत्सर्जन करता है? यूरिन का। किसका बुआ? यूरिन का। मजा आ रहा है सबको? बस आप मेरे साथ लगा रहिए। बीच बीच में कभी कभी सब्सक्राइब करते रहिए 2-3 बार आप। अच्छा, 2-3 बार सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब ना हो जाएगा? देखिए बुआ, एक बार करिएगा तो सब्सक्राइब होगा, 2 बार कीजिएगा तो अनसब्सक्राइब, फिर तीसरा बार कर दीजिए सब्सक्राइब, फिर चौथा बार कीजिए अनसब्सक्राइब, फिर 5वां बार कर दीजिए। आप तब तक सब्सक्राइब मारते रहिए जब तक हमारा के में न चल जाए। इस बार बुआ हम सोचे हैं कि इस बार के एग्जाम में हम अपन के में सब्सक्राइबर पूरा लेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम शाम का नहीं आए लाइव, लेकिन नहीं आते ये ला कि हमारा चैनल में कोनो अभी नहीं करता है देखने। 4 गोरा 3 गोरा रहता है और वो तीनों कभी कभी भाग जाता है, तो हमारा मनवा तनी उदास हो जाता है। हम कहते हैं कि ना वो जा छोड़ देते हैं। अगर आप लोग रहिएगा, अब बात हुआ इहो हुआ है कि अब लड़का सब बाबू सोना धनिया पुदीना टाइम मिलता करता है तो वो हमारा वीडियो थोड़े ना देखेगा कोई। इहो बात हो जाता है ना। आजकल वो पढ़ने वाला क्या कय गो है? कय गो? आप सब आदमी हुआ पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा। पढ़ने वाला नहीं होता तो यहाँ पे थोड़े ना बैठलते। जो नहीं पढ़ने वाला चक्के ट्रेन का पटरी गिन रहा है। बड़ा रक्षित कोशिका पाई जाती है बुआ। रक्षित कोशिका कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। कहाँ पे पाई जाती है बाबू? रक्षित कोशिका बुआ पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अच्छा बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? YBA, अYBA, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बता हुआ कौन? YBA और अYBA दोनों भाग में। अYBA कौन सा हुआ? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में भाग लेता है? अYBA में। किस प्रकार के श्वसन में? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लिए छोड़े किस प्रकार का क्रिया कहलाएगा? श्वास लिए श्वास छोड़े, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाएगा? मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। और देखो पिछला वाला क्या था, मजा नहीं ले रहा है, पढ़ाई का मजा लो बुआ। अच्छा बताइए, लाइफ में फिर दोबारा मैं ठीक आएगा? जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा बाबू। इसलिए इस समय को, इस पल को यूं पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि पूरे जीवन याद रहा। मजा लिए थे मैं ठीक है का धनवंती क्या ना गया? गया नहीं गई। तो बताइए वो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासो। आप लोग अभी श्वासोच्छ्वास के प्रक्रिया में है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अच्छा ऐसा कभी होगा कि लड़का का खाली सांस ले और कभी छोड़ भी ना करे तो कैसे होगा? अरे सोचे था। अच्छा इस बात कोई सोचा कि नहीं? नहीं तो गधा वाला बात क्या सोचे? कोई गधा थोड़े ना कि गधा वाला बात सोचेगा। अच्छा कौन ऐसे खाली सांस छोड़ते रहे फिर गधा वाला बात हो गया।
अच्छा कभी कभी तो इनके माइंड में जाता है, हम एक सपना देख रहे थे कि लड़की से आ रही है पढ़ने, मान लो कि कैसे अभी कैसे हो जाए से, मतलब कैसे हो जाए कि सब सूत के उठे आज सुबह सबके केस टकली हो जाए, क्वेश्चन दिखाई देगी तो सोचे तो इमेजिंग करो तो नहीं अलुई छिलल रहता है, अलुई छिलल हुई लगा दिखाई देगी। हाँ हाँ ऐश्वर्या टकली ना है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, रक्त में आयरन की कमी, लोहा की कमी, आपके शरीर में लोहा की कमी हो जाए, खून में आपके खून में लोहा की कमी हो जाए तो बताइए कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। क्या होगा? एनीमिया। कौन सा रोग होगा? रक्त में लोहा की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? अच्छा अगर बताइए तब आपके शरीर में रक्त में लोहा का कमी हो जा रहा है तो लोहा का पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा हुआ तो कथी कीजिएगा? लोहा का चिबा चिबा के खाइएगा का? कथी कीजिएगा? लोहा टीना का केना उठा कर एकदम ठूसते चलिएगा तो क्या कीजिएगा? पालक के साग खाइए। क्या खाइए बुआ? पालक के साग खाइएगा जिसमें आयरन पाया जाता है। साही मर मजा कर रहा है तब तू पीछे से खींचा, तू आगे से खींचो, इन्हें फोकस करो बुआ तो मारबो करेंगे। हाँ तो बुआ कौन सा साग खाइएगा तो आयरन की मात्रा बढ़ जाएगा? पालक के साग। किस प्रकार का साग बुआ? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है बुआ एनीमिया, और रक्त में आयरन की मात्रा बना रहा है तो पालक। क्या खाइएगा बुआ? पालक। पलाकी होता है बुआ ना, पालक। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, एमिनो अम्ल का वाहन या फिर ऑक्सीजन का वाहन करता है। पादप में जाइलम कौन सा कार्य करता है? तो पादप में बुआ जाइलम जल का वाहन करता है। किसका कार्य करता है बुआ? जल का वाहन करते हैं। अच्छा बताइए बुआ हमारे ट्यूशन में लड़का किस चीज का कार्य करता है? ऑप्शन देते हैं। लड़का भगाने का, लड़का भड़काने का, आते हुए लड़का को रोक देने का। अच्छा होता बाप रे बाप पंकज सर जी। छोड़ो, कूट पाद किसमें पाया जाता है? कूट मतलब नकली, पाद मीन्स पैर। कूट पाद किसमें पाया जाएगा? अमीबा में। कूट पाद किसमें पाया जाएगा बाबू? कूट पाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? यानी कि नकली पैर। अगले का प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन संयोजन क्रिया द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, अपघटन के द्वारा बनाता है। इनमें से किसी के द्वारा नहीं बन रहता है। तो बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे? कम से कम एक बोलिए, बोली बेचा रहा है। एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर कोई नहीं। कहां पे? एस्टोमाटा बुआ पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है कितना होता है? 120 mmHg। कितना होता है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, एस्टोमाटा, ग्राना, हरित लवक। बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहेंगे? पत्तियों को। किसको कहेंगे? वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया हुआ? तब वह वाष्पो उत्सर्जन जो है ये वह भौतिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? नहीं बोला है, मजा ना आ रहा हमरा। किस प्रकार का? हो गया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन, किस प्रकार का? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए मेरा चैनल अभी हिट नहीं कर रहा है, देखना वो एक दिन समय ऐसा आएगा कि अपना इलाका के हम सबसे फेमस टीचर होंगे, मतलब ऑनलाइन के मामले में। तकड़िया आता है बुआ, देखो बत्ती उती का प्रॉब्लम है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, अभी हम लोग को सेट करने का लूर नहीं है, इसलिए जे मेहमान के वहीं बना कर लेके वीडियो बना देकर डाल दिए। ऑब्जेक्टिव ना दिखाई देता है, एक वीडियो में बुआ नहीं दिखाई दिया था, दूगो में, बाकी सब में फर्क दिखाई देता है। एक में बुआ नहीं दिखाई दिया था, मालूम है हमको। तब देखिए बताते हैं कैसे दिखाई देगा। आप उसका क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा ना, तो फिर आप 144 पे देखते होंगे, आप 365 पे देखिए, 360 होता है, 65 ना होता है, 360 पे देखिए, तब आपका फ्रेश दिखाई देगा। सुनो बुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आज हिट आज आप नहीं देख रहे हैं, कल नहीं देखिएगा, परसों ना देखिएगा, लेकिन वो एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि आप मेरे हर बात का स्टेटस लगाइएगा, ये बात देखिएगा, आएगा एक दिन। समय जितना बुआ तरपा रहा है, तरपाने देख रहा कितना तरपा रहा है, हम लोग के साथ तरपेंगे, मजा आ रहा है तरपने में। करते 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 लगातार वो वीडियो बना के डालते रहेंगे, कौनो ऐसा दिन हमारा मुंह से वो बात ऐसा निकलेगा जो लोग को यूनिक लगेगा, यूनिक लगा वो उसी दिन हम हो गए वायरल। हुए हम वायरल, हमारा चैनल हो गया मोनेटाइज, हमारा चैनल हो मोनेटाइज, हम एगो फ्री में खोलेंगे ट्यूशन। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना, 1 मिलियन मेरा सब्सक्राइबर जैसे हो गया, मतलब मान लीजिए कि हम अपना चैनल से पैसे से कमाने लगे, तब हम जो महीना फी लगता है लेके टीचर ना, एगो सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम ये होगा बुआ कि इंस्टीट्यूशन में जितने बच्चे एडमिशन कराएंगे, अपने मम्मी और पापा के मतलब गार्जियन को लेकर आइए, किसी को आधार कार्ड लेकर आइए, आधार कार्ड लेकर आइए, आपने एडमिशन कराइए। वो मतलब कोई ऐसे एगो सामान, कीमती सामान उसका ले लेंगे 1 साल के लिए, कि जब तक आप इंस्टीट्यूशन में रहिएगा, मतलब मैट्रिक पास ना कीजिएगा, तब तक सामान देंगे। तो इवन होता है लेगा था 6 महीना पड़ेगा, भाग जाता है, तो ऐसे लड़किया को मतलब एक टप नहीं देंगे, क्योंकि फ्री का वो वैल्यू नहीं होता है। तब उसके लिए क्या करेंगे, फ्री से एकदम बिल्कुल निःशुल्क होगा सेवा। अब वह पूरे 365 मुफ्त में लेकर पढ़ाएंगे, लेकिन लेकर पढ़ाएंगे हम वीडियो देखो, फायदा ना होगा। एक दिन चलेगा बुआ, इस समय आएगा, देयर विल कम अ टाइम, टाइम विल प्रूव आई एम राइट। एकरा अलावा कुछ आता है? कहते हैं कभी कभी सब्सक्राइब मार देता है, ना मारता है, अनसब्सक्राइब कर देता है, और झूठे का मुंह पर ताली मार देता है सब ना बुआ। अच्छा बताओ बुआ, लड़का सब ग्रुप में शेयर कर दे, हमारे बुआ कोनो वीडियो का अपना देखेगा यूट्यूब पर जो डाले हैं, वो कोनो के में गया हो ना, सब बुआ 100 150 पर जाकर अटक जाता है। बताओ मैं टीके में इतना लड़का है, वो वीडियो हमको समझ में आता है, देखता कौन है कि 100 पर अटक जाता है? एक मतलब वो मैट्रिक का कोनो विद्यार्थी वीडियो ना देखता है, वो कोई और वीडियो देख रहा है, उस वीडियो का लुत्फ कोई और उठा रहा है। अगर वो आप सब आदमी देखते ना, आप वीडियो खाली शेयर मारते, जितना वीडियो हम जैसे अपलोड करते हैं उसको लगले शेयर मार देते हैं, वो हर मेरा वीडियो जाता के में, वायरल होने में फिर देर ना लगता है। बात यूं हो जाता है, बोलते क्या नहीं, घर का बेदी लंका डाल। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए वह 4 कारक की आवश्यकता होती है। कितने कारक की? वह स्वपोषी पोषण, सॉरी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश, ये चारों कारक के उपस्थिति में बुआ स्वपोषण की प्रक्रिया संपन्न होता है। और इस चारों में से कौन हो? एगो हटा के काम खत्म, सावधानी हटी की दुर्घटना। तो उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त। अच्छा, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर केंद्रक में? किसमें? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें देखने को मिलता है? आगे इनका देखिए, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है बुआ? आंखों में,
अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो किस में हुआ? जठर ग्रंथियां हुआ जठर रस स्रावित करती है, यह अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है और यह कहां पाया जाता है? अमाशय में। कहां हुआ? अब हुआ है खुला परिसंचरण तंत्र, किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र हुआ किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, कंकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तब वह खुला परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। अगले का देखिए, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। देखते हैं वो पौधे में से काटते हुए दूध निकलता है, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस तरल पदार्थ को वो लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जब पौधा का काटेगा तो देखिएगा उसमें जो दूधिया पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? कह रहा हुआ कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, या फिर वृक्क से? किससे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा हुआ यकृत से। किससे हुआ? प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन में, या फिर सुबह शाम में? बताइए बुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगा? तब हुआ ये होगा दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमिनो अम्ल। तब पादप में फ्लोएम संवाहक ऊतक होता है किसमें? भोजन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसके दौरान हुआ? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। किससे हुआ? डिक्टियोजोम से। तो उत्तर हुआ क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, या फिर लसिका कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक है पति, हरित लवक, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक बुआ किसको कहते हैं? हरित लवक को। किसको कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, या फिर बोमन संपुट कहते हैं। तब वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रीनल है। कौन सा ग्रंथि हुआ? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, सौर प्रकाश नहीं है, या जल नहीं है। तो क्या नहीं है बुआ? O2। क्या नहीं है बुआ? O2। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? यानी कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? फूडपाथ के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा, या फिर केंद्रक के द्वारा। तो अमीबा जो है वह किसके द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तब वह कूडपाथ के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? यानी कि नकली पैरों के द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? वह एडीपी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एटीपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितने ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा मुक्त होती है? कितने?
तो इनमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बुआ जब आपका हाथ गोर कट जाता है तो रक्त थक्का देखिएगा जम जाता है, अगर नहीं जमेगा तो लगातार वो बहते रह जाएगा। तो रक्त को जमाने में बुआ कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। कौन है बुआ? रक्त बिंबाणु के द्वारा आपका वो रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है किसमें? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। पाचन की क्रिया कहां पे पूर्ण होती है? छोटी आंत में। कहां पे होती है बुआ? पाचन की क्रिया कहां पे पूर्ण होती है? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कम, कथी लिखा है? एंटीरिकस या जठर रस, ए एवं बी दोनों। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो ए एवं बी दोनों, यानी कि आंतरस या फिर सक्कस, एंटीरिकस ना बुआ। पर कि एक वयस्क व्यक्ति या वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आप जब जवान हो जाइएगा, बुढ़वा हो जाइएगा, तो मतलब ना कहता है लोग सर कि कितना आपके मुंह में दांत पाया जाएगा, तो लोग देखिएगा कहता है कि मार के तो 32 तोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि वो 32 को कितना दांत? एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होंगे? 2। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? स्वाद कलिका पाई जाती है। स्वाद, खाना खाइएगा तो केकड़ा से स्वाद दीजिएगा? जीभ से। तो स्वाद कलिका कहाँ पे पाया जाएगा? जीभ के ऊपरी सतह पर। कहाँ पे बुआ? स्वाद कलिका कहाँ पे पाया जाएगा? कह रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कथी कहते हैं? कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। बीच वाले भाग को फुंडिक, अग्रभाग को कार्डियक और निचला को पाइलोरिक। देखो बताते हैं। अमाशय हो गया बुआ, ऊपरला भाग हो यानी कि अग्रभाग। अग्रभाग को क्या बोले? कार्डियक। क्या बोले? निचल का भाग को क्या बोले? पाइलोरिक। क्या बोले? पाइलोरिक। और बीच में फूलल का भाग को फुंडिक। बीच में फूलल का भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फुंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। ठीक है बुआ। और तीनों को मिला के अमाशय। ये तीनों को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत? कहां से होगा था दिक्कत? मेहनत कीजिए बहुत, अभी दिन, अभी 3 महीना दिन है, हर चीज संभव है बुआ। चलिए आगे देखे। देखिए बुआ, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है बुआ? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है या फिर अग्नाशय कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग बुआ ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण। सजीव के लक्षण बुआ देखना, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी सजीव का लक्षण। अच्छा हम कैसे पकड़ेंगे? अच्छा आप सुतल है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि आप जिंदा है कि मर गए, सजीव है कि निर्जीव है? तो वो आपके हम देखेंगे ना कि आपका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सांस चल रहा है तब वो सजीव है, सांस नहीं चल रहा तो क्या होगा? वैसे से ना पता लगा पाएंगे। तो इसमें कौन सा हुआ? श्वसन। फिर कह रहा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बुआ? सिक्कम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। क्या कहेंगे बुआ? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सिक्कम कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं? छोटी आंत में